आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक चतुर्वेदी सतना से हूँ। ठीक है। और इस बिजनेस में आने के पहले मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हुआ करता था। पार्ट टाइम बेस पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज फुल टाइम बेस पे इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि मैंने इसको फुल टाइम पे किया सो आप भी करें, क्योंकि ये बिजनेस ही पार्ट टाइम का है। डिफरेंट प्रोफाइल के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो अपने प्रेजेंट के साथ साथ इस बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी इनकम इसमें बनाने का मौका मिलता है। ठीक है। और आपकी अपनी मनचाही लाइफ इस बिजनेस से आप पा सकते हैं। बशर्ते ये पॉसिबल जब होगा कि आज यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो आज फर्स्ट टाइम कनेक्टेड होंगे, शायद कि इसके पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिली होगी। सो आज हम आपको बताने वाले कि हाँ जी कि बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर किया जाएगा। ठीक है। और यहाँ हम पैसों की बातें करेंगे। ठीक है। और यदि आपको पैसों की बातें अच्छी लगती तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा फ्री एंड ओपन माइंड हो कि इस पूरे सेशन में कनेक्ट रहिए, क्योंकि आप जिस डिवाइस से कनेक्ट हैं हो सकता है उस डिवाइस की वजह से आपको कुछ डिस्टरबेंस भी आए। कारण क्या है, हो सकता है आपका कोई फोन कॉल आ जाए। हम चाहेंगे कि आप कुछ समय के लिए उसको अवॉइड करें। 40 से 45 मिनट हम आपसे बातें करेंगे। ठीक है। जिससे आप एक नतीजे पे पहुंच पाएंगे, डिसीजन मेकिंग पोजीशन में पहुंच पाएंगे, और जिससे आपको लगेगा यस मुझे इस बिजनेस को यस करना चाहिए या फिर नो करना चाहिए। सही है। और आपके अंदर हो सकता है कुछ क्यूरियोसिटी भी जगे और कुछ आपके अंदर के कुछ क्वेश्चंस भी उठे। तो दोनों चीजों के लिए आपको जिसने आज लिंक प्रोवाइड करी उनके साथ जरूर बैठिएगा, जिससे आपको जानने का मौका मिले कि आखिर वो ऐसी क्या चीज जानते हैं जिसकी वजह से आपको आज अप्रोच किए हैं इस सेशन में आने के लिए। ठीक है। तो आपका ज्यादा समय न लेती हो, मैं डायरेक्टली इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में आता हूँ कि ये है क्या और आपके लिए कैसे काम करता है। स्वागत करते हैं हम आप सबका आज के इस सेशन में। सो यहाँ पे जो आज हम बात करेंगे वो बातें करेंगे स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी की। ठीक है। स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी मींस आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपका बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, और पार्ट टाइम बेस पे आप घर पे रहते हुए और घर के बाहर भी इस बिजनेस को कितनी आसानी से करके अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और अपनी इनकम से 10 टू डबल से लेके 10 टाइम तक इस बिजनेस में क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। बट कुछ चीजें हो सकती है कि जो चीज मैं अभी आपको बोल रहा हूँ आपको लगे क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, जहाँ पे मैं 12 घंटे 16 घंटे काम कर रहा हूँ तो वहां से आने वाली इनकम को आप बता रहे हैं कि डबल भी कर सकते हो और 10 गुना भी बढ़ा सकते हो, क्या ये पॉसिबल है क्या? तो जिन्होंने आज आपको लिंक प्रोवाइड करी है उनके साथ जब बैठेंगे तो आपको ऐसे ऐसी प्रोफाइल से आपको मिलवाएंगे कि जो ये सब सारी चीज जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे लोगों से आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो इनको अचीव कर चुके हैं। ठीक है। और शायद है कि आज उन्होंने अपने प्रेजेंट जॉब या बिजनेस को क्या कर दिया, क्विट भी कर चुके हैं। सही है। सो आज जो हम बातें करेंगे आपसे वो 3 पैरामीटर में बातें करेंगे, व्हाई, हाउ एंड व्हाट पर। क्योंकि दुनिया का 98% रीजन जो होता है, कारण जो होता है, वही आपको आगे की ओर लेके जाता है। सही है। और हाउ कैसे करना है क्या है, इन दोनों चीजों पे हम आपको आगे बात कर रहे हैं। बशर्ते आपको ये पूरे सेशन में जानना है कि क्या आप जहां पे हैं, जो अर्निंग आप कर रहे हैं, जो लाइफ स्टाइल आप मेंटेन कर रहे हैं, क्या वहां से आप सेटिस्फाई हैं या कुछ और ऊपर जाना चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं और आगे जा सकता हूं, बशर्ते मुझे एक मौके की जरूरत है, तो वो मौका दोस्त आज का है। यदि इस पे बैठे रहते हैं तो वो सारी बातें क्लियर। सो आज जो हम बात करेंगे थोड़ा सा मनी इन्फ्लेशन के लिए बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि जब तक कुछ महंगाई के बारे में बातें नहीं होंगी तब तक आगे की बात शायद क्लियर न होने पाए। तो जस्ट चलेंगे 1940 की ओर। ठीक है। ये थोड़ा सा याद दिलाने वाली बात ये होती है कि आज की अर्निंग को लेके हम लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं, और उसी में क्या है कि रट सिस्टम वाला काम करे 9 to 5 में अपन क्या करते हैं, बिजी रहते हैं। सही है। और अपने को आगे की चीजें नहीं दिखाई देती। थोड़ा सा पीछे लेके चलने का मकसद ये है कि जब 1940 में 10 रुपए होता था उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती थी कि हम दो हमारे दो मदर फादर जो होते थे वो बड़े आराम से एक फैमिली क्या करती थी, चल जाती थी। ठीक है। उस लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लेते थे। जस्ट 1960 की बात करें तो 20 साल का गैप होता है, 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। उसी फैमिली को मैनेज करने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगती है। जस्ट अगले 20 साल की बातें करें तो वहीं पे 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी, और सन 2000 की बात करें तो आते आते 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। जो परिवार 1940 में महज 10 रुपए में चल जाता था
उसी परिवार को चलाने के लिए सन 2000 में 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, और आज अगर 2020-23 चल रहा है की बातें करें, तो आज के डेट पे अगर आपके पास 1 लाख रुपए की इनकम नहीं है, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं हर एक चीज में आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, चाहे फैमिली की बात हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन को लेके बात हो, चाहे घर के लिविंग स्टैंडर्ड के लेके बातें हो, चाहे आपके और कुछ शौक हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हो उसको लेके बात। ठीक है, ये 1 लाख रुपए भी जिनके पास आ रहे पूरा नहीं है, बट एक परिवार को चलाने के अगर आप बच्चे का एजुकेशन देना चाहते हो, फैमिली को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हो, तो कम से कम आज 1 लाख रुपए की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी इनकम 1 लाख रुपए नहीं, वो अपने परिवार को नहीं चला रहे, लेकिन उनके चलाने में और उनके चलाने में, दोनों चलाने में स्टैंडर्ड का एक क्या है, बहुत बड़ा सा गैप है। ये छोटी सी एक आपको क्या है ग्राफ दिखा रहे हैं, जस्ट 2040 की बातें करें, यहाँ पे आपकी इनकम कम से कम 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। अब आप सब लोग अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि जिस काम में, जिस प्रोफेशन में, जिस प्रेजेंट जॉब में आज आप हैं, क्या वहां पे आप आने वाले 2040 में क्या 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आप बना सकते हैं? यदि आपको आंसर यस में दिख रहा हो तो शायद है कि फिर ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि लगता है कि नहीं, वहां से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इस सेशन में बने रहना और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सीरियसली देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बट जिनको ऐसा लगता है कि मैं 10 लाख रुपए बना सकता हूं, उनके लिए मेरा सिर्फ एक सवाल है कि वो जो इनकम बना रहे होंगे वो एक्टिव होगी या फिर पैसिव होगी। मतलब उस 10 लाख रुपए की इनकम को बनाने के लिए बार बार उनको काम पे जाना पड़ेगा, या वो एक सडनली एक टाइम पीरियड पे आने के बाद यदि उस पर नहीं भी जाएंगे तो भी इनकम आएगी। यदि आपका आंसर ऐसा है कि मैं वहां पे अपनी इनकम को बनाने के बाद वहां मैं जाऊं या न जाऊं, मेरे इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोस्त आपके लिए बिजनेस नहीं। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं, बना तो सकता हूं, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए, उसको आने के लिए, निरंतर उस इनकम को पाने के लिए मुझे रेगुलर अपने वर्क एथिक्स को क्या कंटिन्यू एक्शन पे रहना पड़ेगा, तभी हमारे पास इनकम आएगी। तो दोस्त ये बिजनेस देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये आपको एक पैसिव नेचर की इनकम देता है। वो कैसे देता है मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। इसीलिए मैंने बोला कि जिस भी डिवाइस से आप लोग कनेक्ट हैं, थोड़ा सा कुछ कॉल्स आएंगे आपके पास, उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा 40 से 45 मिनट के लिए। शायद ये सेशन आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। सो आप बात करते हैं मनी की, और मनी की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि एवरेज इंसान 20 साल की उम्र से काम करना चालू करता है, लाइफ के 60 साल तक, 65 साल तक काम कर रहा है। बीच के 40 से अगर 45 साल की अगर बात की जाए, और इनको यदि हम घंटों में कन्वर्ट किए करें, तो लगभग 96,000 आवर हम क्या करते हैं, अपनी जरूरत और सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे होते हैं। सही है। और अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो ये कुछ जरूरतें, कुछ सपने होते हैं। हर इंसान एक लग्जरियस हाउस चाहता है, बड़ा सा मकान हो, एक लग्जरियस व्हीकल चाहता है, ठीक है, एक अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन देना चाहता है, चाहते वर्ल्ड टूर, दुनिया बहुत खूबसूरत है, घूमना फिरना भी चाहते हैं, साथ साथ अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी चाहता है, और निरंतर इस बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम आप दौड़ भी रहे होते हैं, साथ साथ चैरिटी दान पुण्य भी करना चाहते हैं, लास्ट में फैमिली सिक्योरिटी भी चाहते हैं। ये कुछ कॉमन ड्रीम है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपकी पर्सनल हो, जो आपके अपने सपने हो, ठीक है। जो हो सकता है किसी की बेटी बड़ी हो रही हो तो उसके लिए शादी के लिए जरूरत हो, किसी के मतलब मेडिकल इश्यूज चल रहा हो तो उसके लिए मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के पास कर्जे चल रहे हैं तो उनको कर्ज मुक्ति चाहिए हो। ऐसे और भी रीजन हो सकते हैं आप लोगों के, और भी कुछ शौक हो सकते हैं जिनको आप फुलफिल करना चाहते हैं। बट आज हम जो बातें करना चाहते हैं कि सपने हमारे बहुत बड़े से होते हैं, लेकिन इनकम का साइज क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है। तो हम लोग हर एक चीज में क्या करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, चाहे घर की बात हो, चाहे गाड़ी की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे दुनिया घूमने फिरने की बात हो, बैंक बैलेंस की बात हो, चैरिटी या फैमिली सिक्योरिटी, हर एक चीज में कंप्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी इनकम का साइज बड़ा है। क्या है? इनकम का साइज बड़ा है, और वो अपने सपनों की साइज के बराबर इनकम कर चुके हैं। तो आप देखेंगे उनके पास वो सारी चीजें हैं जिनको देख के हमारे भी ड्रीम बिल्ड हो जाते हैं, काश ये हम भी कर पाते। तो वहां पे एक चीज मैंने लिखा, थिंक बिग। अब सोच देखिए, उनकी सोच, जो उनकी एक बड़ी सोच है, और हमारी सोच में कुछ अंतर हो गया, सेम होगा। हेलो, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ अंतर होगा। कुछ वो हमसे ब्रॉड सोचते होंगे, बड़ा सोचते होंगे,
उनके काम करने का तरीका हमारे काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट होगा, सही है? यही वजह है कि वो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और हमको जब बड़ी बातें बताई जाती है तो हम लोग को होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी छोटी सी सोच होती है, छोटी सोच में वो बातें हमारे साथ दिमाग में फिट नहीं बैठ पाती। छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि दो दोस्त होते हैं, एक नदी किनारे जाते हैं मछली मारने के लिए, ठीक है? तो एक मार के उसके पास जो आता है वो रखता जाता है, दूसरा वाला क्या करता है कि मछली जब उसके कांटे में फंसती है तो उसको स्केल से नापता, जो स्केल के साइज की होती है उसको रख लेता है और बाकी फेंक देता है। ये दूसरा वाला दोस्त देखता रहता है काफी समय तक कि आखिर ये कर क्या रहा है, तो उससे रहा नहीं जाता, वो अपना कांटोटा किनारे करता है और जाता पूछता भाई ये बता तेरे पास जब बड़ी मछली फंसती तो फेंक क्यों देता है? तो बताता है भाई मेरे घर का जो फ्राई पैन है ना वो इतना बड़ा नहीं है कि मैं उस मछली को पका सकूं। सेम चीजें यही कंडीशन होती है जब हम किसी ड्रीम्स की बातें करते हैं या बड़े पैसों की बातें करते हैं, तो हम जिस माहौल में पले बढ़े होते हैं, जिस दायरे में रह रहे, तो जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं, 15,000, 25,000, 50,000, तो हमारा माइंडसेट भी उसी के अगल बगल घूम रहा होता है। जब बड़ी बातें कोई आती है तो हमारे दिमाग में सेट नहीं होती और फिर लगता है कि ये सब नंबर 2 से ही आता है, नंबर से 1 पॉसिबल नहीं, सही है? तो थोड़ा सा दोस्त सोच को क्या करना होता है, यहाँ पे चेंज करना होता है और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर पार्ट टाइम बेस पे पार्ट टाइम 2 से 3 घंटे आप अपने प्रेजेंट के अलावा लगाते हैं, पार्ट टाइम 2 से 5 साल तक इस बिजनेस में डालते हैं, तो ये सारे सपने आपके अपने पूरे हो सकते हैं। अब अपने आप से सवाल करिए कि जो काम कर रहे हैं उस पे पार्ट टाइम 2 से 3 घंटा 2 से 5 साल डालने के बाद यदि ये सारे सपने आपके पूरे हों, जो भी आपके पास ड्रीम्स हैं, तो ऐसे काम को जानना समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए, सही है? तो प्रश्न उठता है कि भाई हम इस काम को क्यों करें, क्योंकि इस बिजनेस में 5 गुणों की इनकम आती है, मनी, टाइम, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, फ्रेंडशिप। पैसों की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन उनको अपने परिवार को देने के लिए आज समय नहीं है। और ऐसे भी लोगों को जानते होंगे जो छोटी छोटी नौकरियों के लिए अपने माँ बाप को गांव में छोड़ के हजारों किलोमीटर दूर अपनी इनकम को बनाने के लिए भी गए हुए हैं। गलत तो नहीं बोल रहे हैं, सही है? तो आज टाइम उनके पास नहीं, दूसरे वो हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है, टोटल 24 आवर फ्री है, उनके पास कोई काम धाम नहीं है, लेकिन जेब में पैसा नहीं। तो ऐसा समय चाहेंगे क्या? इस समय की खूब आजादी हो, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। बट आपके पास पैसे ना हो तो आपकी मर्जी चलेगी क्या? हेलो, चलने वाली नहीं। और तीसरे वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं मिडिल क्लास फैमिली, जो 95% समाज में आते हैं, जिनके पास ना तो पर्याप्त पैसा ही होता है, ना ही उनके पास समय ही होता है। अगर उनकी फैमिली उनसे पैसे मांगे तो उनके पास पैसे भी नहीं है, और उनकी फैमिली उनसे समय मांगे कहीं आने जाने के लिए 2-4-10 दिन का समय चाहिए तो उनके पास वो भी नहीं होता। और तीसरे नंबर पर तो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के नाम पे कोई ना कोई एक्स पर्सन होता है जो किसी न किसी जॉब या बिजनेस में होता है, ठीक है? तो कुछ अपनी इनकम को बना रहा होता है, उसके साथ साथ क्या है, कुछ बैंक बैलेंस, कुछ इंश्योरेंस, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ कॉमन चीजें क्या कर रहे होते हैं, हम सब फुलफिल कर रहे होते हैं। जब ये सारी चीजें हो रही हो तो हमारे चेहरे में बड़ी सी स्माइल होती है कि यस, हमें ऐसा लगता है कि हमने वो सारी चीजें अचीव कर ली जो हमें अचीव करना चाहिए, सही है? बट भगवान न करे इस कमाने वाले व्यक्ति को अगर किसी भी कारण से कुछ हो जाए, अपने प्रेजेंट जॉब पे या बिजनेस पे न जा पाए, प्रेजेंट प्रोफेशन पे न जा पाए, तो क्या इसके घर पे कोई इनकम आएगी क्या? शायद है कि नहीं। आज इस दुनिया से जाने की बातें छोड़िए, आज ऐसे ऐसे डिसीज आ गई हैं, लोग बीमारियां आ गई हैं कि लोग बेड पे पड़े रहते हैं, इनकम तो आना बंद हो जाती है, घर का भी जो रहता है वो भी सारा कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, सही है? तो रियल सिक्योरिटी क्या है, इसको हम आगे क्लियर, साथ साथ रिकॉग्निशन, सम्मान। दुनिया का हर इंसान सम्मान के साथ जीना चाहता है, सम्मान खोकर कोई भी इंसान पैसा बनाना नहीं चाहता है। साथ साथ यहाँ पे क्या है, रिफ्रेंड्स। इस बिजनेस में आने के बाद हो सकता है कि आपका एक दायरा सीमित दायरा हो, बट जब इस बिजनेस में आप आते हैं तो आपका दायरा जो होता है ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा लोग जानने वाले, तो हर शहर में आपको लोग जानने वाले होते हैं, तो लोग आपकी वैल्यू कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी चीज जिसके लिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस को भी बिल्ड कर रहे हैं। बात करें इनकम की, तो इनकम बनाने की अगर हम बातें करें तो यहाँ पे एक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, ठीक है, जो बहुत बड़े बुक ऑथर हैं, जिन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी हैं फाइनेंस को लेकर, चाहे रिच डैड पुअर डैड हो, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, साथ साथ क्या है कि बिजनेस असूल, ऐसे तमाम सारी बुकें इन्होंने लिखी है। उन्होंने ये बताया है कि पूरी दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, 95% औसत समाज के लोग हैं और 5% सक्सेसफुल लोग हैं, और ये 5% लोग ही हैं जो 95% लोगों पे क्या कर रहे होते हैं, राज कर रहे होते हैं।
तो चल के देखें आखिर ये 5% लोग रिच क्यों हैं, ये किन सिस्टम के को फॉलो करते हैं और आगे बढ़े हैं, और 95% लोग औसतन क्यों रह जाते हैं, उसका रीजन क्या है। तो यहाँ पे हम जो बताने जा रहे हैं वो मेन है, इनकम बनाने के लिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट आते हैं, और इस 4 क्वाड्रेंट को क्या है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिएगा, लेफ्ट और राइट। ठीक है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की बात करी जाए, जिनके पास पूरी दुनिया का मात्र 20% पैसा होता है, और राइट क्वाड्रेंट की बात करें, बिग बिजनेस ओनर इन्वेस्टर की, इनके पास पूरी दुनिया का 80% पैसा होता है। अब आप अपने आप से सवाल करिए कि जहां पे 95% लोग हैं वहां पे 20% इनकम है, जहां पे 5% लोग हैं वहां पे 80% इनकम है। ठीक है, तो लाइफ कहां पे बेहतर है, जहां लोग कम और पैसे ज्यादा है, ये जहां लोग ज्यादा और पैसे कम। तो सिंपल सी बात है कि राइट क्वाड्रेंट के लोग ज्यादा सक्सेसफुल लोग। अब थोड़ा सा ये भी जानना होगा कि आखिर ये किन किन फार्मूलों को फॉलो करके लगाकर ये दोनों क्वाड्रेंट के लोग पैसा बना रहे थे। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे एम्प्लॉय की। ये क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी प्लस टाइम को क्या करते हैं, बेचकर पैसा बना रहे होते हैं। जैसे अगर आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप क्या कर रहे हो, अपने एजुकेशन, अपनी डिग्रियों के माध्यम से, अपने एजुकेशन के माध्यम से जितना घंटे समय डालो उतनी आपको इनकम मिल रही है। देन सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो वो भी अपनी एबिलिटी लगाता है अपने खुद के व्यवसाय के लिए, खुद का टाइम लगाता है खुद के लिए, साथ में खुद के पैसा लगाता है खुद के लिए। मतलब इन दोनों के लिए क्या है, अपनी योग्यता, समय और पैसा दोनों चीजें लगा के क्या करते हैं, ये पैसे बना रहे होते हैं। और इनके पास जो भी चीजें लगा रहे सब लिमिटेड होती है, चाहे योग्यता की बातें करें, एबिलिटी की, टाइम की बातें करें या पैसों की बात करें, दोनों लोगों के पास क्या होती है, सीमित होती है। तो आने वाली इनकम क्या होगी, हेलो, लिमिटेड ही होगी। जब सीमित योग्यता के साथ, सीमित समय के साथ, सीमित पैसों के साथ अगर कोई भी काम करेंगे आप, तो आप जो भी इनकम बनाएंगे वो भी सीमित ही बनाएंगे, लिमिटेड ही बनाएंगे। सेकेंडरी वो क्या है, वो टेम्परेरी ही होगी, कोई गारंटी नहीं कि जो इनकम आज आ रही है वो कल भी आएगी, परसों भी आएगी, आपके ना रहने के बावजूद भी आएगा, ऐसा नहीं है। वो जब तक आप एक्शन मोड पे रहोगे तब तक आती रहेगी। मीन्स जब तक आप एक्टिव रहोगे, वर्क अपना करते रहोगे, आएगी। अगर वो काम बंद तो पैसा, सही है। यही कारण है कि जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हमारे पास टाइम 24 आवर का है, ना घटा के इसको 23 कर सकते हैं, ना बढ़ा के 25 कर सकते हैं। तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी हमसे शेयर की जाती है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। यही 24 आवर का टाइम जो है अंबानी, टाटा अंबानी सबके पास है, जो बड़े बड़े रिच लोग हैं, मिलियनियर लोग हैं, और यही 24 आवर का समय हमारे पास है। उनके पास देखो तो सैकड़ों बिजनेसेस को मैनेज कर रहे होते, लेकिन हमारे पास हमारा एक बिजनेस है, एक जॉब है, वो मैनेज नहीं होता एक परिवार के साथ। सही है, वो सोच देखो सैकड़ों काम को कैसे मैनेज करते हो। जन सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमारे पास किसी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। आज जिस काम को करके हमारे फादर साहब की इनकम हमारे घर में आ रही थी, आज उनके न रहने के बाद वो इनकम नहीं आती। सही है, या उस काम को करने से इनकम नहीं आती। सेम चीज आप देखेंगे हर जगह से एक डिफरेंट हो गया। जो दादाजी कर रहे थे पिताजी को नहीं, पिताजी कर रहे थे आपको नहीं, जो हम कर रहे थे वहां आगे भी नहीं जाने वाले। मीन्स हमारी इनकम हमारे तक ही सीमित होकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। यही कारण है सिक्योरिटी हमारे पास नहीं थी। सिक्योरिटी को पेंशन का कुछ जॉब वाले लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए भागते थे क्योंकि पेंशन सुविधा होती थी, शायद 2005 से या 8 के बाद से वही पेंशन सुविधा भी क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है, अब वहां पे भी वो सुविधाएं नहीं रहेगी। और देन बात करें अगर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की, तो ये क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी प्लस टाइम को मल्टीप्लाई करके पैसा बनाते हैं। इसके लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, कि इसके लिए एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी का ये बड़े अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्यों, इनको अदर पीपल, दूसरों की योग्यता चाहिए है तो कौन चाहिए, इनकी कंपनी को चलाने के लिए कोई ना कोई एम्प्लॉय चाहिए। देन अदर पीपल टाइम, लोगों का टाइम चाहिए, तो यही जो एम्प्लॉय है इन्हीं का टाइम, इन्हीं की योग्यता किसके लिए काम कर, इनके लिए कर। देन अदर पीपल मनी, और हमारा आपका ही पैसा क्या करता है, इनके लिए काम करता है। दूसरों की योग्यता, दूसरों का समय, दूसरों का पैसा किस लिए काम कर रहा है, बिग बिजनेसमैन के लिए। और ये अपनी एबिलिटी पर टाइम को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। देन इन्वेस्टर की अगर बात की जाए तो मेक मनी विथ मनी, ये पैसे से पैसे को कमा रहे होते हैं। ठीक है, और अगर दोनों की बातें की जाए तो आज इनकम की बातें करें तो यहाँ परमानेंट इनकम होती है, एक स्थायी इनकम होती है, ऑनगोइंग बढ़ती हुई होती है, ऑनगोइंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होती है, ट्रांसफर होती है। देन अगर आगे बात करी जाए तो 100% सिक्योरिटी होती, कोई इनकी टेंशन नहीं है कि आज धीरू भाई अंबानी नहीं तो मुकेश क्या हो, मुकेश नहीं रहेंगे तो आकाश का क्या होगा। सही है, आज इनके
ना जाने कितनी पीढ़ियों के लिए ये क्या है, सिक्योर हैं, और आगे न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए सिक्योर करते हैं। बट हमारे आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। टाइम की फ्रीडम, मेरी मर्जी। अब ये दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी रहें, कुछ भी करें, ये अपने सारे शौक और सारी चीजें क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। बट हमारे आपके पास क्या है, एक्टिव और पैसिव का जो पैरामीटर इसमें फंस कर रहेगा, ये 95% लोग जब तक एक्शन मोड पर रहेंगे, जब तक काम पे जाते रहेंगे, इनकम आते रहे, काम पे जाना बंद तो पैसा आना बंद। और ये 5% लोग जो है पैसिव नेचर की इनकम बना रहे हैं, कुछ समय काम किया, अपने एक सिस्टम को ऑटो पायलट सिस्टम में खड़ा कर दिया, और इनके पास एक प्रकार की ऑफसेट मशीन लग जाती है, सिर्फ नोट छाप के इनको दे रही होती। सही है। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आप अपने आप से पूछ देखिएगा, एक मौका आपको मिले सच्चाई और ईमानदारी के साथ कि एक्टिव से पैसिव में आने का मौका मिले, मींस लेफ्ट क्वाड्रेंट से उठ के राइट क्वाड्रेंट में आने का मौका मिले, तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यह तर्क शास्त्र का पोथन न लेके बैठ जाना चाहिए। सही है। क्वेश्चन जो भी है लीगल और एथिकल अगर आपके पास है तो उन सारे के आपको आंसर मिलेंगे, और आप सेटिस्फाई हो देन आप स्टार्ट कीजिए। ठीक। तो यहाँ पे आने का मौका मिलता है, और यहाँ पे एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन पॉल गेटी। इन्होंने 1905 में अपना व्यवसाय चालू किया, 1915 में वर्ल्ड के फर्स्ट बिलियनियर बने। काफी लोग पूछ रहे हैं गेटी साहब आखिर ऐसा कौन सा काम किए कि महज 10 सालों में आप करोड़पति बनेंगे? तो लास्ट में उन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रोफाइल ऑफ सक्सेस, लगभग 1955 में। उस बुक्स में जो 4 पॉइंट थे बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हुए थे। नंबर 1 कि बिजनेस ऑफ योर ओन। यदि आपको रिच होना है तो जॉब करके दुनिया का कोई भी इंसान आज तक रिच ना हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा। तो आपका अपना एक व्यवसाय होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी व्यवसाय आप करें कंज्यूमेबल एंड अफोर्डेबल, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस होना चाहिए। किचन प्लस बाथरूम से संबंधित चीजों का व्यवसाय करोगे तो कभी भी सीजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी देखो कोरोना काल में इतना ज्यादा है, पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई थी। 2 साल तक हम लोग अपने घरों में रह के ही सारी जरूरतों को पूरा किए कि नहीं किए? तो सामान क्या हमारे पास 2 साल के लिए स्टॉक था या हम लाते थे? ठीक है। दुकान बंद होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से वो सारी चीजें मिलती थी जो हमारी जरूरत की होती है। साथ साथ अगर एक व्यवसाय करके आप 100 रुपए बना रहे तो ये सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो गई। किसी कारणवश आपका एक काम जो था वो कारण बंद होता है तो आपकी इनकम क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन आय के अगर डिफरेंट सोर्स है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, एक नहीं कई इनकम के सोर्स हैं, 10-20 बंदे भी हो जाए फिर भी 80 तो आ रहे होंगे ना। मतलब कभी भी आपको ये फाइनेंस से लेकर, पैसों से लेकर कभी भी कोई चैलेंज आने वाले नहीं। और चौथा ये था, जो भी व्यवसाय करें वो क्या होना चाहिए, हेल्पिंग अदर का, लोगों की मदद करने का होना चाहिए। टाइम कंपाउंडिंग, जहां पे आप अपने 24 घंटे की लिमिटेशन को ब्रेक कर सकें। साथ साथ डुप्लीकेटेबल हो, आप अगर लोगों को सिखाएं और वो भी इस काम को करें, वहां से आपको क्या हो, बेनिफिट होगा। सही है। तो 4 पैरामीटर चलते हैं। अब चल के देखते हैं कि इनको किन किन लोगों ने पढ़ा। दुनिया के बहुत ही सक्सेसफुल लोगों ने इनको, बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो किया। बट एक बाटा का एग्जांपल लेके आप समझाएंगे कि ये आखिर ऐसा होता क्या, हेल्पिंग अदर कैसे होती है। तो बाटा वालों ने जो अपना काम चालू किया, इनका काम बहुत बढ़िया चलने लगा, और इनके पास जो था पैसे तो आने लगे, लेकिन इनकी लाइफ में टाइम और सिक्योरिटी नाम की चीज गायब सी। इनको लगने लगा कि मैं रेड सिस्टम में सुबह से लेकर देर रात तक, जब तक दुकान खुली होती, शटर खुला तो पैसा आता, शटर बंद तो पैसा बंद। तब इन्होंने सोचा कि मैं आखिर कहाँ पे मिस्टेक करूं, कहाँ पे गलती करूं, आखिर मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तब इन्होंने जब एनालिसिस किया तो देखा कि इनकी एबिलिटी, टाइम और एरिया, तीनों चीजों को लिमिटेशन है। तब इनके दिमाग में क्लिक हुआ कि जब तक आपने इन 3 चीजों को लिमिटेशन को ब्रेक नहीं करेंगे, एबिलिटी, टाइम और एरिया के लिमिटेशन को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक हम जो है अपने ड्रीम लाइफ को नहीं जी सकते हैं और फ्रीडम नहीं पा सकते। तब इन्होंने लिया तो फ्रेंचाइज देने का निर्णय लिया। लगभग 20,000 से ज्यादा फ्रेंचाइज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी, लगभग आज के डेट में 40,000 से भी ज्यादा होंगे। सही है। अब सोच के 20,000 लोग यदि बाटा के आज फ्रेंचाइजी लेके बैठे हुए तो इन 20,000 लोगों की योग्यता किसके लिए काम कर रही है, बाटा के लिए। अब बाटा चाहे न चाहे, ये पढ़े लिखे हो ना हो, लेकिन इनके लिए 20,000 लोगों की योग्यता किसके लिए काम होने लगी, बाटा जी के लिए। तो इन्होंने अपनी योग्यता के लिमिटेशन को ब्रेक कर दिया कि नहीं कर दिया। सेकेंडरी 20,000 फ्रेंचाइजी क्या पर्टिकुलर जिस शहर से आप हैं क्या उसी शहर में हो? 20,000 फ्रेंचाइजी आज पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई, मतलब इन्होंने अपनी एरिया के लिमिटेशन को भी क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सेकेंडरी, अगर एक फ्रेंचाइजी भी अगर इनकी 10 घंटे भी खुल रही होगी, डेली के 2 लाख घंटे काम हो रहे हैं। और हमारे आपके पास अगर देखा जाए तो कितने घंटे का समय है, मात्र 24 घंटे का समय है।
ना इनके लिमिटेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं, 23 कर सकते हैं, ना ही हम 25 कर सकते हैं। और पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 96,000 आवर ही हम काम करते हैं, मीन्स 1 लाख घंटे भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अब हम सब अपने आप से पूछ के देखें कि आप सोच रहे 2 लाख घंटे यदि हमको अपने बनाने हों, तो हमको इस हिसाब से तो 2 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके 2 लाख घंटे काम कर पाएंगे। फिर भी हम एक दिन की इनकी इनकम नहीं बना सकते। सही है? इस मॉडल को आप समझिए कि यह है क्या, अब यहां से अगर इनके पास सिर्फ 100 रुपए भी आ रहा होगा तो 20 लाख रुपए पर डे की इनकम होती है। आप अपने आप से सवाल करिए, क्या आज की डेट में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां से आपकी इनकम 20 लाख रुपए पर मंथ की हो? मेरे पास तो ऐसा नहीं था, महीने में भी नहीं था, सालों में भी नहीं था कि 20 लाख रुपए बना सकते हैं। सही है? बस एक चीज बताने की कोशिश करें, ये है नेटवर्क की पावर। कि नेटवर्क की पावर को आप समझना है कि आज आपको लगता है कि मैं हजारों वाला हूं, आप लाखों करोड़ों में आप इनकम बना सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क में वो पावर है। हम में आप में हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, पर नेटवर्क में वो पावर, उस सिस्टम में वो पावर है कि जो आपको लाखों कमा के क्या कर सकता है, दे सकता है। बात 20 लाख रुपए की नहीं, बात यह है कि आज बाटा के रियल ऑनर्स दुनिया में नहीं, लाइक धीरू भाई अंबानी आज दुनिया में नहीं, तो क्या रिलायंस चल रही है, बंद हो गई? चल रही है। तो पैसा कहां जा रहा है? मुकेश अनिल के पास जा रहा है। कल को ये दोनों भाई नहीं रहे तो इनके बच्चों में पैसा ट्रांसफर होगा। मीन्स आज इन्होंने अपनी योग्यता, टाइम और एरिया, तीनों चीज की लिमिटेशन को ब्रेक कर दिया कि नहीं कर दिया? आज इनके पास पैसा भी है, आज दुनिया में रहे ना, टाइम की फ्रीडम है, चाहे जहां घूमे चाहे जहां फिरे। मीन्स लाइफ में क्या है इनके पास, एक सिक्योरिटी है, सिक्योर इनकम है इनके पास, साथ साथ रिकॉग्निशन, दुनिया इनको आज सम्मान कर रही है, और इनके ना जाने कितने फ्रेंड हैं जो दिल से इनको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? सो हमको आपको सोचना है कि हमको आपको भी अगर ये 5 करोड़ की इनकम चाहिए तो हमको भी कुछ बदलाव करने। ठीक है? क्योंकि ये जानना होगा कि आखिर ये पैसा आएगा कहां से, हमें कैसे मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो पैसा जो होता है कहां से चलता है? फैक्ट्री। क्योंकि कोई भी सामान का जो उत्पादन होता है, बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, कहां होता है? किसी न किसी फैक्ट्री में होता है, और इसके बाद जाता है कहां? मार्केट में, जहां पे जॉब और होलसेलर रिटेलर बैठे होते हैं। देन नंबर आता है हमारा आपका, जिसको नाम दिया गया बड़ा अच्छे सुनहरे अक्षरों में, कस्टमर। कष्टकर और सारी जिंदगी अपने परिवार को चलाने के लिए हम लोग वो कर जाते हैं, इतना हार्ड वर्क कर जाते हैं जिसकी साइड की जरूरत होती ही नहीं है। सही? लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि गले के ऊपर का काम और गले के नीचे का काम का मतलब क्या है। ठीक है? माइंडसेट के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्रिच कभी भी टेढ़ी नहीं होती, जिसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर। ठीक है? वो सिर्फ ब्रेन से काम करते हैं। गर्दन के नीचे वाला हम लोग मेहनत का काम सिर्फ मजदूरों को ही समझते कि वही मजदूर भर हैं जो मेहनत का काम करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं। किसी को एक दिन की तनख्वाह मिल जाती है, किसी को एक हफ्ते की मिल जाती है, किसी को 15 दिन में मिल जाती है, और किसी को महीने में मिलती है। ठीक है? सोचने वाली बात है कि आज फैक्ट्री में 30 रुपए में बना हुआ सामान हमारे आपके पास आते आते 100 रुपए का हो जाता है। कभी सोचे हैं कि ये 60 से 70% पैसा जाता कहां है? क्योंकि हमको कोई दिखाई भी नहीं देता कि जा कहां रहा है। ये जाता है मार्केट में, जिनको बोलते हैं मिडिल मैन, जो जॉबर, होलसेलर और रिटेलर बैठे हुए हैं। ठीक है? इनका काम है बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाना, टेलीविजन में ऐड देना, बड़े बड़े स्टार आते हैं, एक लाइन बोलते हैं, करोड़ों रुपए लेके चले जाते हैं, दिल मां की मोर और जोर का झटका धीरे से लगे। और हमको समझ में नहीं आता कि जोर का झटका लगा कब, और उनका दिल बार बार मोर करके क्यों मांग रहा है। सही है? और वहीं पे आते हैं, होलसेलर आता है, रिटेलर आता है, देन हमारा आपका नंबर आता है। फिर बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी आते हैं, एक लाइन बोलते हैं, करोड़ों रुपए लेके चले जाते हैं। इससे भी इनका पेट नहीं भरा। अभी ट्रेंड थोड़ा सा और चेंज हो गया। काय क्या आ गया? ऑनलाइन का ट्रेंड आ गया। ठीक है? बच्चे के हाथ में आज मोबाइल है, वो देखते हैं, देखने के बाद क्या करते हैं, तुरंत पापा आज हमने ये ऑर्डर कर दिया। पापा अच्छा कर दियो तो ले लेना भाई, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी हो रही है। सही है? फिर लगता है कि यार बच्चे का दिल टूट जाएगा, काहे मना करे। तो ये मॉल में आज, जहां पे मॉल बने हैं वहां तो आज पिकनिक स्पॉट बन गया है। मतलब किसी के यहाँ कोई गेस्ट आएगा तो कहीं मॉल घूमने चलना है।
15 रुपए में बाहर 2 समोसे हम 50 रुपए के खा के आएंगे, एन मॉल में खा के आए थे, समझ रहे हैं? तो ट्रेंड है, ये जो सारी भीड़ दिख रही है मॉल के भीतर में, कोई दूसरा नहीं है, हम ही आप हैं, और हमारे आपकी वजह से ही ये बिल्डिंग खड़ी है, सही है? और हमको आपको अपना छत ढालना हो एक ना, तो 1000 बार सोचना होता है, और 10 लोगों से पूछते हैं भैया गिट्टी कितने की आएगी, बालू कितने की आएगी, मिस्त्री कितना लेगा, लेबर कितनी लेगी, हर एक चीज के बारे में इतना डिटेल उनकी फोटो बनाएंगे जिसका कोई हद नहीं, सही? इसके बाद ऑनलाइन के बारे में तो आप जान ही रहे, इनके पास कोई अपने प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा इनके पास सेलिंग हो रही है, कोई शॉप नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं। आज नेटफ्लिक्स की बातें करें, इनके पास मतलब किसी प्रकार कोई चैनल नहीं, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ओला उबर की बातें करें, आज इनके पास कोई भी कैब नहीं, फिर भी सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट आज ये हैंडल कर रहे हैं। अमेजॉन फ्लिपकार्ट के बारे में बात करें, वही अभी हमने बात की, कोई इनका शोरूम नहीं है, कोई इनकी कहीं कुछ गोडाउन नहीं है, लेकिन सबसे बड़े रिटेलर आज बने हुए, सही है? क्योंकि इन सब को जो बड़ा करने में जो सबसे बड़ा राज है ना, वो है कस्टमर का। ये बात समझनी है कि ये कस्टमर की पावर है, जिनकी वजह से ये लोग करोड़पति और अरबपति बन रहे हैं। कंपनी का कहना है कि भैया आप ये जो 60 से 70% पैसा ये मिडिल मैन ले जा रहे हैं, ये पैसा हम आपको देंगे, आपके जेब में, आपके अकाउंट में हम डालेंगे। बात इतनी सी समझने की, और ये 60 से 70% पैसा यदि आपके अकाउंट में, आपके पॉकेट में आने लगे, तो जो लाइफ स्टाइल की बातें हम कर रहे थे, जो चीज दिखा रहे थे, वो सारी चीजें आपके पास हो सकती है। इसके बावजूद भी कंपनी आपसे पल्ला नहीं जाती, वो क्या बोलती, हम आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे। ऐसा नहीं कोई प्रोडक्ट दे दिए, आप बाद में घर आने के बाद खोले और आप दुखी हो गए कि यार फालतू में पैसे हमारे लुट गए। साथ साथ 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ देंगे, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप लोगे उसकी गारंटी है कि 30% यूज प्रोडक्ट 100% मनी बैक की गारंटी है, वो भी 30 डेज के भीतर। आप लीजिए, 30% यूज करिए, और 30 डेज के भीतर पसंद नहीं आता तो हमने आप रिटर्न नहीं, ठीक है? साथ साथ होम डिलीवरी फैसिलिटी है, आप ऑर्डर करिए, आपको घर बैठे, जैसे आप ऑनलाइन में काम करते हो वैसे घर बैठे आपके क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट घर बैठे आपको मिलेगा। साथ साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स मिलेंगी, क्योंकि इनके प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से डिफरेंट है, क्योंकि कंसंट्रेटेड फॉर्म में आते हैं, जहां पे कंपनी कहती है कि भैया आप पानी मिलाओ और इसका काम करो, ठीक है? 1 लीटर जो डाल्यूशन है उसको 168 लीटर में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, और उतना ही दम होगा जितना उसमें मार्केट में बिकने वाले हैं उनसे भी ज्यादा बेहतर। उसकी कुछ ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करें, जिसके लिए वो ट्रेनिंग्स घर बैठे आपको दे रहे होते हैं कि इनकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है, क्योंकि इनके सारे के सारे प्रोडक्ट जो है ना, ये ट्रिपल वार्डेड है, मतलब इको फ्रेंडली, जिससे पर्यावरण और समाज को कोई भी किसी भी प्रकार कोई भी नुकसान नहीं, साथ साथ इफेक्टिव, आपको क्विक रिजल्ट देते हैं, लगता है कि हाँ इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ है और तुरंत बताएगा। साथ साथ इकोनॉमिकल, ये पॉकेट पे आपके मार नहीं करते, जो चीज देते हैं उसकी प्राइस आपसे लेते हैं, ना कि प्राइस कुछ और बताई जा रही है, सामान कुछ और पकड़ाया जा रहा है, सही है? इसीलिए बोल रहे जिनके साथ आए हैं उनके साथ दोबारा बैठे, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन इसका देखें, और फिर क्वालिटी कंपेरिजन करें और रेट कंपेरिजन करें, देन डिसाइड करें कि बिजनेस करने योग्य है या नहीं। साथ साथ जब 1 से 2 साल इस पे आप अच्छे से लगते हैं, पार्ट टाइम बेस पे कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए पर मंथ की यहाँ पे इनकम आ रही है। साथ साथ 2 से 3 साल लगाते आप एमराल्ड जाते 3 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होती है, 3 से 5 साल लगाते आप डायमंड जाते 6 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होती है। ये जो टाइम फ्रेम हमने डाला हुआ है, इस टाइम फ्रेम पे हजारों लोग हैं जो उन्होंने अपनी क्षमताओं को दिखाया है। अब आपके ऊपर है और हमारे ऊपर है कि हम उस चीज को अचीव करने के लिए कितना समय ले लेते हैं, सही है? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये कम भी समय लगता है, अगर आप ज्यादा तेजी से काम करेंगे तो हो सकता है जो टाइम पीरियड हमने लिखा है 1 से 2 साल, हो सकता है 6 से 9 महीने में ही आप अचीव कर लें, सही? जो 3 से 5 साल के लिए हम डायमंड के इनकम बता रहे हो, हमारे जो अपलाइन मेंटर हैं डॉक्टर हरभजन मोहन, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। मैं जिन्होंने 9 मंथ में अचीव कर लिया था, वो उनकी अपनी कैपेसिटी थी, तो आपकी भी अपनी कैपेसिटी होगी, आप भी कर सकते हैं उसको। अब प्रश्न उठता है कि सारा कुछ तो बढ़िया है यार दीपक जी, हमको स्टार्ट करना है, क्या करें? और आपको लगता है मैं तो आ गया, फिर बहुत सारी सोच में आप डूब जाते हो, करूं कि ना करूं, चलेगा कि नहीं चलेगा, होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं, पर लोग क्या कहेंगे, तमाम तरह के आपके अंदर क्या होते हैं, दिमाग में क्वेश्चन उभरना चालू होते हैं। तो इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग 3 पिलर्स हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं
आपकी सक्सेस के लिए। नंबर 1 पे है एमवे। एमवे के काम है, जोरदार क्लैपिंग है। एमवे का काम है प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करना, गवर्नमेंट के जितने भी लीगल हेड्स है उनको मैनेज करना, साथ साथ आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना, आपके घर तक प्रोडक्ट को डिलीवर करना, आपका कमीशन आपके अकाउंट तक डालना, ये सारा हेडेक का काम कौन करता है? एमवे करता है। तो अब आपको प्रोडक्ट टेंशन लेने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। दूसरे यहाँ गुरुकुल एजुकेशन है, जहां पे वो सक्सेसफुल लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। साथ साथ सक्सेसफुल टीम है जहां पे वो कामयाब लोग बैठे हैं जो लाखों करोड़ों रुपए बना रहे, जो आपका हाथ पकड़ के कदम से कदम मिला के आपको चलना सिखा रहे होते हैं, और आपको महज सीखना होता है कि 10,000 रुपए का टर्नओवर करना कैसे सीखे। ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये भी 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है। आपकी अपनी कैपेसिटी कि आप इसको कितनी जल्दी आप सीखते हैं। जितनी जल्दी इस 10,000 रुपए का टर्नओवर को सीखेंगे, उतने जल्दी आपका बिजनेस बड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा फोर्सली नहीं है कि आपको इसको करना ही करना है, इसको नहीं करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक एग्जांपल ले रहे समझाने के लिए, जब आप ऐसा करते तो आपको पहला बेनिफिट होता है लगभग 1600 रुपए का मिल जाता है। अब आपने लिया, प्रोडक्ट को लिया, इस्तेमाल किया, आप सेटिस्फाई रहे, तो आप अपने दोस्त यार मित्र रिश्तेदार उसको क्या बोलेंगे कि यार जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, साथ में पैसे भी बनते हैं। और ये बातें अगर आप करना चालू करते तो क्या बोलेंगे कि नहीं यार बेवकूफ बनाने वाला काम है। हो सकता कुछ लोग बोले, लेकिन कुछ लोग जो आपके जैसे ड्रीम और एम्बिशियस हो आपके साथ आएंगे और इस बिजनेस को क्या करेंगे, क्विकली स्टार्ट करेंगे। और आपने लिया, सैकड़ों लोगों को ये बातें आपने बताई, लेकिन 4 से 6 लोग ऐसे थे जो आपके साथ इस बिजनेस में कनेक्ट हो गए और उनको भी बातें समझ में आई, उन्होंने भी प्रोडक्ट बाय किया, उन्होंने इस्तेमाल किया, उनको भी लगा यार जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट है, साथ में पैसे भी बनते हैं, और ऐसा करके आपका 70,000 रुपए का टर्नओवर हो गया, आपके पास लगभग 4,042 रुपए आपकी इनकम। अभी तक क्या कहीं से कोई पैसे आ रहे थे क्या? शायद है कि कहीं से कोई पैसे नहीं आ रहे थे। अब इन 6 लोगों ने भी थोड़ा सा और प्रयास किया यार कि हम भी कुछ लोगों को बताएंगे। इन्होंने भी आपके जैसे बहुत सारे लोगों से बात करना चालू की। 4 लोग इनके साथ भी आ गए। 6 लोगों की टीम थी, 6 को 24 प्लस 7 आप पहले से 31 लोग की टीम हो गई। 10,000 का आप जैसे सारे लोग टर्नओवर करना सीख गए, तो आपका 3,10,000 का टर्नओवर हो जाता है। 26,000 रुपए की घर बैठे आपके पास इनकम होने लगती है। अपने आप से आप सवाल करिए कि जिस काम को आप कर रहे हैं, क्या वहां से पार्ट टाइम बेस पे हस्बैंड वाइफ मिलके क्या 26,000 रुपए की इनकम अर्न करना क्या आसान है? क्या कोई ऑप्शन है क्या वहां पे? हमारे पास तो नहीं कि पार्ट टाइम बेस पे हम अपने प्रेजेंट के साथ साथ कोई इनकम बना सके। सही है? ये इनकम के लिए भी आज देखो लोग क्या है, बी करके एमबीए करके लोग आज क्या कर रहे हैं, अपने शहर से दूर जाके भी इस पैकेज को नहीं पा रहे हैं। सही है? और आप ऐसे बहुत सारे लोग को जान, साथ साथ इन लोगों ने थोड़ा और काम करनी है। 24 या 72 प्लस 31 103 लोग टीम हो, 10,000 का टर्नओवर होता है, 10,30,000 का टर्नओवर जाता है और आपके पास 1,00,000 रुपए की इनकम आती है। आप अपने आप से सवाल करिए कि जिस प्रेजेंट जॉब पे या बिजनेस में या प्रोफेशन में है, क्या वहां से 1,00,000 रुपए पार्ट टाइम बेस पे बनाया जा सकता है क्या? मेरे पास तो ऑप्शन नहीं थे, और हमारे कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जिनसे मेरी कनेक्टिविटी है, उनके पास भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो आए और उनको ये बात समझ आई, उन्होंने हमें भी समझाया। सही है? ये चीजें आपको जब समझ में आएगी तो आप बहुत बढ़िया, जिन्होंने आपको कनेक्टिविटी दी है उनके साथ जरूर कनेक्ट होइएगा। और लास्ट में एक चलते चलते बताएंगे कि यहाँ पे कोई चैन मेंबर स्कीम की बातें नहीं कर रहा हूं, ये टोटली बैंकिंग सिस्टम पे आधारित है। ठीक है? यहाँ कोई नीचे ऊपर वाला सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे यह है कोई ना कोई एक्स पर्सन है जो आज आपको लेके आया है। ये क्यों लेके आए, ये बातें जाने, ये चाहता है कि आप यहाँ पे प्लेटिनम जाएं और आपकी इनकम 1,00,000 रुपए पर मंथ की हो। तो एक्स पर्सन आपके बारे में अच्छा सोचे या बुरा सोच रहा है, तो बढ़िया सोच रहा है। तो एक्स पर्सन क्यों चाहता है? क्योंकि जब ये आपको 1,00,000 रुपए की इनकम पहुंचाए, तब इसकी 6% लीडरशिप बोनस आएगा जो 51,000 होगा। तो ये एक्स पर्सन आपकी मदद करेगा टांग खींचे, स्वाभाविक सब मदद करेगा। तो बिजनेस कहलाता है हेल्पिंग अदर के, मदद का बिजनेस है। जब तक कि आप कोई प्लेटिनम नहीं बनाएंगे तब तक 51,000 आने वाला नहीं। तो यही वजह है कि आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि आप हेल्प नहीं लेना चाहते हैं तो उनका दूसरा ऑप्शन है कि आपको रिप्लेस करके किसी तीसरे व्यक्ति को लेके आएंगे जो इस इनकम को बनाने के लिए इंटरेस्टेड है। तो अगर आप आ रहे थे
तो आपकी हेल्प करते हैं। और 3 और लोगों को आपको सिखा दिए थे, आप 1 लाख रुपए की इनकम आपने लिया तो 3 लोगों को आपने प्लेटिनम बना दिया। यहाँ पे आप एमराल्ड जाते हो और आपकी इनकम 3 लाख रुपए पर मंथ की होती है। दूसरी 3 और लोगों को बना 6 लोगों को आपने प्लेटिनम बना देते हैं। आप यहाँ पे डायमंड जाते हो, आपकी इनकम 6 लाख रुपए पर मंथ की होती है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि यहाँ पे अब आपको 5 लोगों की इनकम मिलती है, वो कैसे? अब इन 6 लोगों से जाके बोलो दोस्त ये बड़ा घटिया बिजनेस काम को छोड़ दीजिए, क्या छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो आप यहाँ पे डायमंड है, आपकी इनकम 6 लाख रुपए पर मंथ की आ रही। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि कभी भी डायमंड मतलब हम अपने प्रेजेंट इनकम से कभी भी 6 लाख रुपए की इनकम बना सकते। बट इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है जिनको हम देख रहे हैं कि आज आए दिन इस इनकम को लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पैसे मनी की फ्रीडम मिलती है, साथ साथ टाइम की फ्रीडम। ये सारे लोग आपके बिजनेस छोड़ेंगे नहीं, तो आपकी अपनी मर्जी कि मेरी मर्जी, ठीक है। आप काम पे जाए न जाए, आपका काम बंद होने वाला नहीं है, काम चलता निरंतर चलता रहेगा। दिन यही वो कारण है कि इनकम आपकी क्या होती है, सिक्योर होती है। इसी वजह से लोग इस बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। कारण है कि ये बिजनेस जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होता है, हमारे बाद हमारे बच्चों को, उनके बाद उनके बच्चों के बिजनेस ट्रांसफर होता है। यही कारण है कि बड़ी बड़ी प्रोफाइल के लोग आज इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली अपनी फैमिली के साथ बिल्ड कर रहे हैं। और इसीलिए बिजनेस को बोला कि एमवे बिजनेस क्या है, फैमिली बिजनेस है और एकदम फैमिलियर माहौल के साथ ही बिजनेस चल रहा होता है। साथ साथ रिकॉग्निशन, सम्मान के साथ। आज कोई रिस्पेक्ट करे ना करे, ये सारे लोग जो इनके साथ जो टीम होगी आपको रिस्पेक्ट करेगी। साथ साथ फ्रेंड्स, ये 6 गुड फैमिली रिलेशन होंगे कि नहीं। आज ये इस बिजनेस में 5 लोगों की इनकम मिलती है जो किसी भी जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, एग्रीकल्चर में पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि अपनी अपनी प्रोफाइल के सक्सेसफुल लोग आज इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आज यहाँ बात करें डॉक्टर हरभजन मोहन बैच की, इन्हीं की बात करें तो जो 2 से 5 साल में मैंने बताया डायमंड के लिए 9 मंथ में उन्होंने अचीव किया था। आज हम सबकी अपलाइन है, अपलाइन मेंटर हैं। आज फर्स्ट इंडियन क्राउन है, इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। साथ साथ बात करें कांति जाला की बात करें, आज साइंटिस्ट हैं। आज हम बात करें कुलीन मीना देसाई की बात करें तो आप सिटी बैंक ऑफ यूएस में के वाइस प्रेसिडेंट है। राजन संगीता शाह है, कंप्यूटर कंसल्टेंट है, एमबीए एंड एमसीए। अगर बात करें धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा की बात करें, एमपी सिंह संधू दविंदर जीत की बात करें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, टीचर थी। साथ साथ हम सुमित अंतानिया बात करें, सुमित जी के आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और कुमार अंजलि की बात करें, श्री रामाकृष्णन की कंप्यूटर कंसल्टेंट है, ठीक। और यहाँ अनिल बिंदु नागे एसडीओ हुआ करते थे। आज अंकुर तरु की बात करें तो आईआईटी प्रोफेशनल और एमडीएचआर हैं। आज प्रियंबत की बात करें तो आज ये क्या बोलते हैं आईएएस ऑफिसर हैं। आज अनुराग निधि की बात करें, बूथ आर स्टूडेंट, एमबीए के बाद इन्होंने कभी भी रिज्यूम नहीं डाला। पंकज अमिता की बात करें, अमिता जी जॉब पे थी और पंकज जी एक एक्टर हैं बॉलीवुड में। और अगर पी पराया स्वामी वी काव्या की बात करें तो पी पराया स्वामी जो है बस कंडक्टर हैं और उनकी वाइफ जो है साउथ की अभिनेत्री हैं। अगर अशोक पंडित जी की बात करें तो इन्होंने प्राइवेट स्कूल में 1200 रुपए की जॉब तक करी हुई है। आज इस में डायमंड प्लस है, ठीक है। अजीत पाल मंगत की बात करें तो खुद ये अविंदर कौर की, तो ये गवर्नमेंट टीचर है, प्राइमरी स्कूल में टीचर होकर साथ साथ किसान भी हैं, ठीक। तो आपको डिफरेंट टाइप की प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी जिनके साथ अभी आप आए हुए उनके साथ बैठेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक छोटा सा वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ चीजें क्या है क्लियर होगी कि एक्चुअल में जो बात करें हम हवा हवाई कर रहे हैं या वाकई भी इस बिजनेस में कुछ। One of the biggest direct selling companies in the world, with a presence in over 100 countries. In its 25-year-old journey in India, the company has earned the distinction of being the largest direct selling FMCG company in the country. India is only the 3rd country outside of USA where Amway has set up its manufacturing plant. And the company is keen to expand here, having allocated 30% of its global expansion budget towards this. It has already spent 600 crore rupees in setting up a state-of-the-art manufacturing plant in Nilakottai in Dindigul, Tamil Nadu, a hub of efficiency, safety and productivity. Amway has always maintained the highest standards when it comes to good manufacturing practices, or GMP. This plant has been awarded the FSSC 22000 version 5.1 Food Safety Management System for NutriPlant and ISO 22716 2007 in the beauty products segment.
It is noteworthy that this plant boasts of contactless production. In other words, it is automated and runs without human intervention. But the company respects the importance of its human resource and has vaccinated 90% of eligible staff to create a safe and secure working environment. As an environmentally conscious company, the Amway India plant uses renewable sources for 70% of its energy needs and also run a zero discharge waste facility. It is these initiatives that have helped Amway India earn the Leadership in Energy and Environmental Design, or LEED Gold certification, one of the few companies in the country to have this distinction. But beyond business, Amway India also supports a comprehensive corporate social responsibility program in over 25 villages in the Dindigul district, benefiting more than 31,000 people. Amway India is known for producing high-end products for conscious consumers, but it also maintains the highest standards when it comes to manufacturing these products, while at the same time being mindful of its staff, the end user, and society at large. तो अभी आपने पूरी कंपनी के बारे में देखा, मैन्युफैक्चरिंग होते हुए प्रोडक्ट भी देखे, इनकी क्वालिटी गुणवत्ता के बारे में आपको पता चला, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। सो कंपनी के कुछ टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, लगभग इंडिया में 5 मई 1998 को आई थी, 6 प्रोडक्ट के साथ कंपनी लॉन्च हुई थी, आज लगभग 156 प्रोडक्ट के प्लस हो गई है। आज होम केयर की बात करें, पर्सनल केयर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, ड्राइव की बातें करें, वैक्यूम कुकवेयर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, ओरल केयर की बात करें, पर्सनल की केयर की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, आज हर सेगमेंट में करीब-करीब कई सेगमेंटों में आज काम कर रहे हैं और टॉप मोस्ट प्रोडक्टों के साथ कर रहे हैं, जहाँ पे रिफंडेबल पॉलिसी के साथ है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, तो सबसे बड़ी है कि 100% सैटिस्फैक्शन की गारंटी के साथ इनके प्रोडक्ट मिलते हैं और 100% का 30% यूज प्रोडक्ट भी 100% रिप्लेसमेंट की गारंटी। ठीक, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, बट आपको ये देखना कि स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी प्लान बी में आप इसको शामिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या आपके लिए इस बिजनेस में कुछ है कि नहीं। क्योंकि इस बिजनेस को करना अब इसलिए आसान है क्योंकि नंबर 1 पे क्या है कि इनकम इज लेस, नीड आर मोर। ऐसे बहुत सारे लोग इस बिजनेस को बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ही बढ़िया है, बट उनके सपने जो हैं उससे भी ज्यादा बड़े हैं। जैसे भी कुछ प्रोफाइल्स से हम बात करें जो ऑलरेडी क्या है फॉरेन में वेल सेटल्ड है, उसके बावजूद भी इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं। आपके लिए बिजनेस क्यों आसान है? क्योंकि नंबर 1 क्या है कि बिजनेस डिजिटल हो गया है, इसकी वजह से आपके पास क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इसको कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ इंटरनेशनल टेंशन फ्री बिजनेस है, तो आप अपनी क्या है कम्युनिटी को बिल्ड करके आप इस बिजनेस को नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी ले जा सकते हैं। साथ साथ वर्क फ्रॉम होम विद फैमिली बिजनेस है, इसके लिए क्या है कि आपको किसी ऑफिस गोडाउन या आपको शॉप या ऑफिस की जरूरत आपको नहीं है। ये घर से बिजनेस स्टार्ट होता है, ना ही यहाँ पे किसी भी प्रकार कोई भी एम्प्लॉइज की जरूरत है। ये हस्बैंड वाइफ और बच्चे मिलके हम इस बिजनेस कर रहे होते हैं। यही कारण है कि हमारा यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं। साथ साथ फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं। ठीक है, आप अपने फ्री टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हफ्ते में 7 डेज होते हैं कि भैया 5 डे हमारा जॉब पे जा रहा है, 2 डेज भी अगर आप लगाते हो तो भी कर सकते हो और पार्ट टाइम पर डे का भी आप 2 घंटे लगा के इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस क्या है, टाइम मैनेजमेंट का कमाल है। इसको आप कैसे मैनेज करके बिजनेस को करते हो। सो हमारा प्रेजेंटेशन यहीं तक, हम अपने